वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चाल और वेग को लेकर। चाल और वेग क्या होता है तो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे हम लोग पढ़ रहे हैं ये रज्जुरेखी पथ पर गति। रज्जुरेखी पथ पर गति में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ा था एक दूरी गति, दूरी विस्थापन, और इसी संदर्भ में हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे चाल और वेग। चाल और वेग क्या होता है? चाल की बात अगर हम लोग समझे तो हम लोग कह सकते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और वेग की बात करें तो कह सकते हैं एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। चाल एक अदिश राशि होती है, विस्थापन एक सदिश राशि, वेग एक सदिश राशि होती है। ठीक है, वेग जो होता है उसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, चाल में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। सदिश और अदिश राशियों को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चाल और वेग को लेकर इनके बीच अंतर को लेकर देखेंगे, है ना। कहेंगे चाल और वेग। चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले टॉपिक हमारी होगी चाल, स्पीड। कहेंगे स्पीड के डिफिनेशन लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी या ब्रैकेट में तय की गई दूरी, चाल कहलाती है। कहेंगे चाल एक अदिश राशि है, चाल दिशा को व्यक्त नहीं करती। ठीक है, फॉर्मूला लिख देंगे। कहेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे में क्या, समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। चाल का ये हो गया, चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। चाल की विमा क्या हो जाएगी भाई? विमा हम लोगों ने पीछे बताया था ना, विमा पढ़ा था। चाल की विमा हो जाएगी एल, मीटर की विमा एल, समय की विमा टी। टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा? -1 विमा हो जाएगी इसकी इतनी। ठीक है, बीमा को एक बार देख लीजिए आप लोग, है ना। जो भी टॉपिक हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सबकी बीमाएं 1 बाय 1 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। चाल को भी हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं, दूरी को यश से प्रदर्शित करते हैं, और समय को टी से। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से हम चाहें तो इसका फार्मूला और हो सकता है, समय निकालना चाहें तो समय बराबर हो सकता है क्या, दूरी बटे में चाल। ये एक फार्मूला बन गया, है ना। अगर हमें दूरी निकालनी हो तो कह सकते हैं चाल गुणे समय। तो यहाँ से कोई भी निकाल सकते हैं, जो मान चाहें वो मान हम लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर 2 मान दिए गए हैं तो तीसरे मान को हम लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसी संदर्भ में हम लोग आगे देखेंगे। चाल तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है औसत चाल। एक बात हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि कोई वस्तु एक नियत चाल से गतिशील नहीं हो सकती। किसी वस्तु की चाल नियत नहीं हो सकती, है ना। जैसे आपकी गति क्या है, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कोई भी चीज वस्तु हो, अगर वो गति की अवस्था में प्रारंभिक गतिशील अवस्था में हो, जब गति करना प्रारंभ करती है तो वो धीरे धीरे, उसका स्टेप धीरे धीरे होता है।
धीरे धीरे वो गति अवस्था में आती है, और जैसे जैसे उसकी गति समय बढ़ता जाता है उसकी गति बढ़ती जाती है। तो क्या उसकी गति पहले से नियत थी? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु की चाल नियत नहीं होती, परिवर्तित होती है। जब किसी वस्तु की चाल निरंतर परिवर्तित होती है, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, तो क्या वस्तु की चाल को हम नियत ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो वस्तु की चाल को नियत नहीं ले सकते, तो वस्तु की चाल को एवरेज निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं औसत चाल या माध्य चाल। तो उसको हम लोग देखेंगे, माध्य चाल को या औसत चाल। ठीक है, तो देखेंगे अगले टॉपिक चाल को ही लेकर के। ठीक है, चाल को ही लेकर के देखेंगे, कहेंगे माध्य और औसत चाल। औसत चाल, मीन एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, स्पीड। जैसे देखिए ये कोई पथ हो, ए से कहां तक, सी डी ई एफ, यहां पे समयांतराल हम दे दें। जैसे मान लीजिए कि डिस्टेंस 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर है। यहाँ पे ये समय जाने में 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये अलग अलग समय लग रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ इसकी चाल अलग थी, यहाँ इसकी चाल अलग थी, यहाँ इसकी चाल अलग। इतने ये प्रत्येक समयांतरालों में इसकी जो चाल है वो क्या है, प्रत्येक दूरी पर, प्रत्येक 5 मीटर की दूरी पर इसकी चाल परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो इसके हम अगर हम कहें कि ये जो वस्तु है वो ए से बी बिंदु पर किस औसत चाल से गई, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी दूरी, पूरे पथ की दूरी, औसत चाल बराबर होगा, औसत चाल बराबर हम लोग क्या कह देंगे, पूरे पथ की दूरी या कुल दूरी बट्टे में कुल समय। कुल समय, तो अगर मान लेते हैं ये x1 हो, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 हो, x नहीं, यस दूरी को हम यस से ले रहे हैं, यस लिख लेंगे इसे। ठीक है, यस लिख लेंगे, s4, s5, s6। इसे हम लोग T1 कहें, T2 कहें, T3 कहें, T4 कहें, T5 कहें, T6 कहें। तो क्या देंगे, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 प्लस s5 प्लस s6 बटे में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6। ठीक है, ये होगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड होगी किसकी, वस्तु की। तो कहते हैं नहीं, किसी वस्तु द्वारा, इसकी परिभाषा लिख देंगे, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल पथ की दूरी एवं कुल समय का अनुपात, औसत चाल या माध्य चाल कहलाता है। इसे VAV से प्रदर्शित करते हैं, AVG से प्रदर्शित करते हैं, क्या देंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे में कुल समय। यदि मान लीजिए कि इसे हम लिखते हैं VAVG एवरेज, ये हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 प्लस SN बटे में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट।
ये हमारा हो जाता है औसत चाल और औसत माध्य चाल। बात समझ आ रही है? यदि कोई कोई वस्तु किसी पथ पर गति कर रहा हो तो पथ की जो डिस्टेंस होगी, पूरी डिस्टेंस है ना, जितने समय अंतराल में जितनी दूरी तय कर रहा है, उस पथ की पूरी लंबाई और तय किए गए कुल समय क्या कहलाएगा, उसके अनुपात क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कहलाएगा, औसत चाल कहलाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे, अगली टॉपिक हमारी होगी ताक्षणिक ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल क्या होता है, ऐसे हम लोग देखेंगे ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड। ताक्षणिक चाल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु को इस पथ पर गति कर रही है, ए से बी बिंदु पर गति कर रही है, इसके मध्य कोई पॉइंट हो, ये सी और डी, ये बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस हो, अत्यंत सूक्ष्म डिस्टेंस हो, और इस अत्यंत सूक्ष्म डिस्टेंस को ये जो वस्तु है ये डेल्टा टी समय में ये डिस्टेंस पूरी तय कर रही है, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम ले लें कितना, डेल्टा एस, और ये जो डेल्टा टी समय लगभग शून्य के बराबर है ना, माइन्यूट जो टाइम की बात करें, नगण्य टाइम में ये सी से डी बिंदु पर पहुंच जाए कोई वस्तु, तो इस सूक्ष्म समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, ताक्षणिक चाल कहलाती है। तो लिखेंगे, देखेंगे किसी वस्तु द्वारा पथ पर सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी टेंड टू 0 में तय की गई दूरी, ऐसे लिखिए, तय की गई सूक्ष्म दूरी डेल्टा एस ताक्षणिक चाल कहलाती है। ताक्षणिक चाल कहलाती है। ताक्षणिक चाल कहलाती है। इसे VINT इंस्टेंट से प्रदर्शित करते तो कहेंगे V इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एस बटन कितना डेल्टा टी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं V इंस्टेंटेनियस। ठीक है, लिखेंगे DS अपॉन ठीक है, ये हमारा कहलाया क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सूक्ष्म समयांतराल में तय की गई सूक्ष्म दूरी। इसे हम लोग ये जो dy/ds होता है, dy/dt जो होता है, ये हम लोग कहते हैं समय के साथ समय के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन की दर ताक्षणिक चाल कहलाती है। समझ में आ रही बात। अब चाल कोई भी हो उसका मात्रा क्या होने वाला है, मीटर प्रति सेकंड ही होने वाला है, उसकी विमा वही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेग के बारे में। वेग क्या होता है, ठीक है, वेग क्या होता है, वेग को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी,
वेलोसिटी। इसे हम लोग कहेंगे किसी वस्तु द्वारा एकांत समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। एकांत समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। कहेंगे वेग एक सदिश राशि। वेग एक क्या है? सदिश राशि। यहां पर हम लोग देखेंगे वेग एक सदिश राशि। कहेंगे देखिए वेग बराबर हो जाएगा क्या? वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे में क्या? समय। ये इसका फार्मूला बनने वाला है। ठीक है, विस्थापन कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। इसलिए वेग भी कौन सी राशि है? सदिश राशि। विस्थापन का मात्रक क्या होता है भाई? विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, चाल और वेग दोनों का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और इसका जो विमा हो गई यल टी पे माइनस हुआ, ये दोनों की विमा क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। ठीक है, बीमा क्या हो जाएगी भैया? बीमा हो जाएगी कितना? यल टी पे माइनस। बात समझ आ रही है? ये इसकी बीमा बनेगी, इतनी इसकी बीमा बन जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे इसी में, ये तो हमारा हो गया वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। विस्थापन को हम लोग कभी कभी यक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं v बराबर यक्स बाई, या कभी कभी विस्थापन को हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल d अपॉन टी वी। ये सब फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से आप लोग याद कर सकते हैं। और वेग जो होता है, वेग दो प्रकार से होता है, एक परिवर्ती वेग होता है, एक नियत वेग होता है। ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक समान वेग कह देंगे जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करता है तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग कहलाता है। ठीक है, एक समान वेग कहलाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन एक होता है असमान वेग, दूसरा होता है असमान वेग। असमान वेग क्या होता है? असमान वेग क्या होता है? दूसरा होता है असमान वेग। इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, या हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, दोनों कह लेते हैं, अनयूनिफॉर्म की या वेरिएबल वेलोसिटी की। ठीक है, तो कहेंगे जब कोई वस्तु निश्चित समयांतराल, यहाँ पे तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिशा भी परिवर्तित हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु हो वृत्ति पथ पर गति कर,
ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु का जो विस्थापन है वो समान है, परंतु आप देखोगे कि प्रत्येक स्थान पर इसकी जो डायरेक्शन है, वस्तु की जो डायरेक्शन है, वेग वस्तु की जो डायरेक्शन है वो इसकी परिवर्तित हो रही है। तो वस्तु की डायरेक्शन परिवर्तित होगी तो इसका वेग भी परिवर्तित होगा, ठीक है, वेग की दिशा ही परिवर्तित होगी। और जब किसी वस्तु के वेग की दिशा परिवर्तित, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, वेग क्या है, सदिश राशि है। तो वेग जब सदिश राशि है तो जब दिशा परिवर्तित होगी तो वह वेग के मान में भी परिवर्तन होगा। वेग धनात्मक हो सकता है, वेग ऋणात्मक हो सकता है, वेग के परिमाण में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो कहेंगे, इसको बताएंगे, कहेंगे जब कोई वस्तु किसी पथ पर समान समय अंतराल में भिन्न विस्थापन तय करता हो तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता। इस परिस्थिति में वस्तु के परिमाण के साथ परिमाण एवं दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। तो दिशा परिवर्तित हो या तो इसके परिमाण में परिवर्तन हो। अगर दिशा में परिवर्तन होगा तब भी वेग बदलेगा, धनात्मक या ऋणात्मक हो जाएगा, और परिमाण में बदलेगा तब तो इसका मान परिवर्तित होगा ही होगा। बात समझ रही है? तो क्या देंगे, पहला वेग परिमाण में परिवर्तन, दूसरा लिख देंगे दिशा में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, ठीक है। इस तरीके के जो वेग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, असमान वेग कहलाते हैं, ठीक है, असमान वेग कहलाते हैं। बात समझ आ रही है? अगला हम लोग देखेंगे क्या, अगला क्या देखेंगे, औसत वेग। क्या होगा हमारा औसत वेग, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वही हो जाएगा किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे पथ का विस्थापन एवं समयांतराल का अनुपात औसत वेग कहलाता है, वेग कहलाता, ठीक है। क्या देंगे, औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा भाई, बोली तो क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन, विस्थापन बटे में कुल समय, ठीक है। इसे भी हम लोग कहेंगे ए बी जी से। विस्थापन किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, विस्थापन x से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 xn बटे में
T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेग है ना, औसत वेग हो गया। अगला हम लोग देखेंगे इसकी लास्ट टॉपिक क्या, एवरेज वेग हो गया। अब हम लोग देखेंगे ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग क्या होता है, ताक्षणिक, ताक्षणिक वेग, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा सूक्ष्म समयांतराल, सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी टेंड टू 0 में वस्तु के विस्थापन डेल्टा एक्स परिवर्तन की दर ताक्षणिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग कहलाता है, ठीक है। ताक्षणिक वेग कहलाता है, क्या है ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग बराबर क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी इंस्टैंटेनियस, ठीक है, बराबर क्या कहने लगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू डेल्टा, ठीक है। इससे हम लोग लिख सकते हैं कितना, डी एक्स अपॉन कितना डी टी भी इंस्टैंटेनियस बराबर कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन कितना, ठीक है। ये बराबर, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने चाल पढ़ा और वेग पढ़ा, तो चाल और वेग में जो भी हमने थ्योरी बताई, जो परिभाषाएं बताई, वो सब लगभग एक दूसरे के समान थी, ठीक है, लगभग एक दूसरे के समान थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है ना। जैसे यहाँ पे कुछ किसी वस्तु द्वारा सूक्ष्म समयांतराल में इतने में वस्तु के विस्थापन, अभी हम लोग चाल पढ़ रहे थे तो वस्तु के हमने क्या पढ़ा था, दूरी पढ़ा था, हाँ, एक एक पॉइंट के परिवर्तन को लेकर के हम लोग इसको पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको होगा क्या कि इस तरीके की थ्योरी में, इस तरीके की परिभाषा में आपको ज्यादा रखने की आवश्यकता है। यदि आप एक बार चीजों को समझ पाओगे, वेग और चाल के अंतर को थोड़ा समझ, वेग में क्या होगा, सारी चीजें वेग और चाल में दोनों में सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, सिर्फ वेग में जहां पे हम लोग विस्थापन लेंगे, चाल में वहीं पे हम लोग क्या कर लेंगे, दूरी ले लेंगे, बस, और कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला, दोनों चीजें लगभग सेम होने वाली। बस यही होता है कि चाल एक सदिश राशि, अदिश राशि हो जाती है, और वेग क्या हो जाता है, एक सदिश राशि। तो अगर आप चीजों को समझते हो, रटते नहीं हो, चीजों को यदि समझते हो, है ना, थ्योरी को यदि समझते हो, तो एक बार अगर किसी थ्योरी को समझ लोगे तो आप उस थ्योरी को कभी भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको चाल और वेग समझ में आया होगा। अगली टॉपिक हम लोग देखेंगे त्वरण के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए विद्या विच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।